उसको ठीक करा लेते हैं। तब तक एक सवाल मैं इस पूरे वोटिंग परसेंटेज को लेकर भाटिया साहब से करूंगा। भाटिया साहब, शहरी क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है कि जहां नगर निकाय चुनाव होता है या फिर विधायक का भी चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव भी होता है, तो बड़े शहरों में वोटिंग कम रहती है। लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज का कम रहना निकाय चुनाव में, क्या कारण इसके पीछे आपको लगता है? छोटे शहरों में और कस्बों में ठीक ठाक वोटिंग रही है, उससे इनकार नहीं करेंगे, लेकिन जो रामराज जी बात कर रहे हैं, वेद प्रकाश जी या रजत जी बात कर रहे हैं, इनका अपना नजरिया है। आपकी नजर में ये वोटिंग परसेंटेज क्या कह रहा है, उदासीनता क्यों है और इस उदासीनता का असर क्या पड़ेगा? के दो कारण मैं जी। मानता हूँ, दो कारण। एक, कांग्रेस का सक्रिय ना होना बहुत ज्यादा, और दूसरा लोगों की भी उदासीनता है। अगर 31% वोट नगर निगम में पड़ते हैं, ये चुनाव निगमों का चुनाव जो है, स्थानीय चुनाव जो है, वो पंचायत का चुनाव माना जाता है, भाईचारे का चुनाव माना जाता है। अगर अकेला जैसे सोनीपत में निगम के मेयर का चुनाव था तो 31% मत पड़े हैं। हाँ। 18 जिलों में, जो मेरे पास फिगर है, 18 जिलों में चुनाव था कि 6 ऐसे स्थान हैं, 6 जिले ऐसे हैं जहां 50% से कम मतदान हुआ है। 5 में 50 और 60% के बीच में, और 7 में 70 से 85%। और शायद सबसे ज्यादा नूह में हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी का इतने ज्यादा मेरे को नहीं लगता भी वो मुस्लिम एरिया में भारतीय जनता पार्टी सारे, यहाँ पे एक तरफा लहर दिखाई दे सकती थी वो कांग्रेस की कमी के कारण। लेकिन रिजल्ट जब भी आएंगे, मुझे ये लगता है कांग्रेस जो ठीक ठाक सा प्रदर्शन करेगी। हो सकता है 35-40% जो पार्षद हैं वो कांग्रेस हालांकि सिंबल पे नहीं लड़ रही, लेकिन फूल के कितने आएंगे वो पता लग जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जितने फूल पे निर्वाचित होंगे, तो शेष में से 1-2%, 5-4% हो सकता है उनके समर्थन में हो। लेकिन इसके जो इतना कम मत होना स्थानीय चुनाव में, जहाँ पे दोनों चुनाव हो रहे हैं, सोनीपत वाला समझ आता है, अभी नगर निगम का चुनाव है, लेकिन जहाँ पार्षद का चुनाव है, पार्षद तो घर घर जाता है, और एक बार नहीं जाता, कई बार जाता है, जहाँ 3000, 4000, 5000 वोट को वो संपर्क करता है। और फिर भी अगर 40%, 50% लोग बाहर निकल रहे हैं, तो उसका अर्थ यही है कि लोगों की बहुत ज्यादा कोई रुचि इसमें नहीं थी। और उसका एक दोषी तो मैं कांग्रेस को मानता है। जब कांग्रेस के बड़े नेता अपने घर बैठे रहेंगे, वो चुनाव प्रचार से अपनी दूरी रखेंगे, तो ऐसा लगता है कांग्रेस का वर्कर डिमोरलाइज था। मेरी जितने भी कांग्रेस के स्थानीय नेताओं से बातचीत हुई, तो वो अपने नेतृत्व को कोसते दिखाई दिए। वो ये कहते दिखाई दिए भी हमारा नेतृत्व को पता नहीं क्या हुआ है, वो क्यों सक्रिय नहीं दिखाई दिए। एक तो देखो 5-6% का अंतर तो अवश्य कांग्रेस के कारण आया। और कुछ ये जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले 2-3 महीने बाद ही करवा दिया, तो लोगों को लगता है अभी नई नई सरकार आई है, तो 2-4% लाभ भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। लेकिन इतना जो रामराज जी कह रहे हैं एक तरफा नहीं है। जो भी मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और अपने शहर में भी देखा, बहुत जोर लगाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी एक तरफा इस चुनाव को शायद ही कर पाए। जब नतीजे आएंगे देखेंगे, कांग्रेस ठीक ठाक प्रदर्शन करेगी। भाटिया साहब, इसमें इनेलो, आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी का कोई रोल आप मानते कि इनका भी उस तरीके से मैदान में न आना चुनाव पर? हाँ। वो भी कारण है। अगर इनेलो कुछ शहरों में, इनेलो सिरसा में, जाखल में, हिसार में, कुछ जगह पे इनेलो सक्रिय हो सकते थे। भिवानी के सांसद रहे अजय सिंह चौटाला, बाडला से नैना सिंह रही हैं, MLA रही हैं, जींद से भी उनका संपर्क रहा है। तो मुझे लगता है जेजेपी इनेलो ने तो मैदान छोड़ दिया। जब सरसा को ही उन्होंने
एक किस्म से वॉक ओवर दिया है अपने उम्मीदवार को खड़ा करने के बाद। सिरसा शहर में रहते हुए भी इनेलो ने कोई प्रयास नहीं किया और जेजेपी ने भी कोई प्रयास नहीं किया। तो ये लगता है उन्होंने भी वॉक ओवर दे दिया और वो भी हतोत्साहित थे जो भी नतीजे आए हुए हैं। आम आदमी पार्टी भी बहुत ज्यादा सक्रिय मुझे दिखाई नहीं दी। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस का चुनाव उनके छोटे जो कार्यकर्ता हैं जो बिल्कुल कमिटेड है वही लड़ते दिखाई दिए। जहाँ एक वार्ड का जो चुनाव होता है उसमें कई धड़े होते हैं, तो इस ढंग से कुछ नजर आया। मैं ये मानूं जैसे आपने कहा कि 4 से 5% वोटिंग परसेंटेज का असर पड़ा कांग्रेस पार्टी के मजबूती से चुनाव न लड़ने की वजह से, और 4 से 5% मान लिया जाए कि बाकी दलों ने भी बहुत ज्यादा चुनाव में अपनी सक्रियता नहीं दिखाई, तो लगभग 10% मतदान का जो असर है वो इस पर पड़ा है वोटिंग परसेंटेज पर कम होने पर। निश्चित रूप से शमशेर जी, ये छोटा चुनाव था। ये जो चुनाव छोटा चुनाव था, इसमें 70-80% मतदान होना चाहिए था। और हो सकता है फरीदाबाद और गुरुग्राम में लोग बाहर चले जाते हों, लेकिन अगर जिसमें वोट वहां भी 50% से अधिक मतदान होना चाहिए था, 60% तक मतदान होना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि वहां लोग, क्या कोई उदासीनता भी नजर आती है? जैसे विपक्ष आरोप लगाता है भ्रष्टाचार है, इसके बाद काम लोगों के हो नहीं रहे हैं, इस तरह की बातें चाहे कांग्रेस लोगों में ये उदासीनता ये आप लगातार बात करते हैं। शमशेर जी, मैं तो बार बार कहता हूँ बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था निकायों में, और कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास एक मौका था इसको ढंग से चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से कांटे की टक्कर होती, और 40-50% निकायों में अगर इनके अध्यक्ष चुने जाते तो इनकी पार्टी को भी बल मिलता। मुझे लगता है इन्होंने, क्योंकि जो मैंने कल भी बात कही थी, ये दो राय पे पार्टी, अब पता नहीं हुड्डा साहब अगले नेता होंगे, उदय भांजी रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन नेता आएगा, हम क्यों लड़े, ऐसी लगता है ऐसी स्थिति कांग्रेस दो राय पे है। इसलिए कांग्रेस ने भी जोर नहीं लगाया और बाकी किसी का वजूद बहुत ज्यादा बचा नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि कांग्रेस ने ताकत दिखाई नहीं, बाकी का वजूद दिखाई नहीं दिया। नवीन गौड़ साहब से पूछेंगे। नवीन गौड़ जी, आप